अंडों को अगर पिसे हुए नमक में रख दिया जाए तो देर तक महफूज रहते हैं। नींद न आए तो खसखस का तेल कनपटी पर मलें, जल्द नींद आ जाएगी। गला बैठ जाए तो शलजम को पानी में उबाल कर इसका पानी पी लें। दांतों को कीड़ा लगने से महफूज रखने के लिए जब भी कोई चीज खाएं तो उसके बाद थोड़ी सी रोटी चबा लें। अगर आप चाहें कि दूध फौरी न उबले तो इसका तरीका ये है कि दूध को उबालते वक्त बर्तन में 1 चम्मच भी रख दिया करें। गोभी पकाने के बाद इसमें 5 अदद स्याह मिर्च पीस कर इसका सफूफ सालन पर छिड़क दें। इससे गोभी का बादीपन खत्म हो जाएगा। पके हुए टमाटर का ताज़ा रस छोटे बच्चे को दिन में 2 से 3 बार देने से बच्चे सेहतमंद और तवाना हो जाते हैं। अगर कान या नाक छेदने के बाद पक जाएं तो उन पर उंगली की मदद से इत्र लगाएं या भूनते हुए सालन का तेल लेकर लगाएं। इसके अलावा पेट्रोलियम जेली भी मुफीद है। 2 दिन के इस्तेमाल से ही नाक और कान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। स्याह मिर्च और सूंड बराबर मिकदार में लेकर पीस लें। सुबह शाम गर्म पानी के साथ निस्फ चम्मच फाँकने से पेट दर्द में बहुत फायदा होगा। एक छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर निहार मुंह खा लें। ये सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद है। एक देसी चूजा, लहसुन के जवे, काली मिर्च, पुदीना और अदरक 4 प्याली पानी में इतना पकाएं कि 2 कप रह जाए। सुबह और रात ये यखनी पीने से कमजोरी दूर हो जाएगी। भिंडी, शुगर, जोड़ों के दर्द, डिस्क के मसाइल का लाजवाब इलाज है। 2 भिंडियां ले लें और उतना ही भूसा ले लें, गंदम का भूसा जो जानवर खाते हैं। रात को उबलते कप में ये दोनों चीजें भिगो दें। सुबह उठकर मल छान लें, निहार मुंह पी लें। इसी तरह सुबह को भिगो दें, शाम को पी लें। ये शुगर के लिए बहुत कामयाब टोटका है। अगर कोई मुस्तकिल मिजाजी से करे तो शुगर का मसला हल हो जाता है। इसके अलावा पनीर डोडी जोड़ों के दर्द के लिए पंसार से ले लें और पीस लें। ये एक ही चीज है और सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच लिया करें। मोशन के लिए और मैदे की बेहतरी के लिए बिलगरी और काली हरड़ 50-50 ग्राम लें। इसे कूट लें और तवे पर सूजी की तरह देसी घी में हल्का ब्राउन कर लें। फिर उसके बाद बारीक पाउडर बना लें। अगर बच्चे का मोशन न रुक रहा हो तो हर आध घंटे बाद 1 चुटकी दिया करें। मोशन के लिए जबरदस्त इलाज है और जो बड़ी उम्र के लोग हैं और बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है वो 1 चम्मच लेते रहें। ये मैदे के निजाम के बुखार के लिए लाजवाब है। चंद हफ्तों में मसला दूर हो जाता है। जब मसला ठीक हो जाए तो फिर छोड़ दें। शुगर के मरीज के लिए लाजवाब चीज है। दूध जल जाए तो उसकी बदबू को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। अलबत्ता 1 किलो दूध में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाने से दूध में जलने की बदबू किसी हद तक कम हो जाती है। किसी चीज में टमाटर डालकर पकाने से उसके पकने का वक्त बढ़ जाता है। प्याज के गोल गोल लच्छे काट कर डालने से प्याज जल्दी गल कर मिसाला में हल हो जाता है। पुदीने के पत्ते उबाल कर इसका पानी रोजाना पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। रोजाना निहार मुंह 3 ग्राम खसखस खाएं, खांसी दूर हो जाएगी। हरा धनिया अगर अखबार में लपेट कर रखा जाए तो वो बिल्कुल हरा रहता है। दर्द सर का इलाज, अगर आपकी सर दर्द की शिकायत है तो सर को भाप दीजिए और फिर इसे सर्द पानी में भीगे हुए तौलिए से साफ कर दीजिए। दर्द सर दूर हो जाएगा। जरा सा नमक खाइए और फिर उसके 10 मिनट बाद ठंडा पानी पी लीजिए। बहुत जल्द शिफा नसीब होगी। प्याज काट लीजिए और उसे सूंघिए। वो चाय जिसमें ज्यादा पत्ती पड़ी हो पी लीजिए और इसमें आधा लीमू निचोड़ लीजिए और फिर इसमें चाहे तो चीनी या जरा सा नमक मिला लीजिए। दर्द सर को फौरी आराम मिलेगा। रुई को लीमू के अर्क में डबो लीजिए और फिर इसे पेशानी पर मलिए और दर्द सर खत्म हो जाएगा। नजर तेज करना, 4 बादाम, चुटकी भर सौंफ और जरा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लीजिए और इसे खाने के बाद हरगिज पानी न पीजिए। निगाह दिन ब दिन तेज होती जाएगी। सरसों के तेल के चंद कतरे आंखों पर लगाकर हर रोज रात को सोते वक्त मालिश कीजिए। इस तरह ना तो कभी नजर कमजोर होगी और ना कभी आंखों की बीमारियां लाहक होंगी। गाजरों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इससे आंखों की बीनाई बुढ़ापे में खराब या कमजोर नहीं हो सकती। गुस्ल करने से पहले पाँव के अंगूठों पर सरसों का तेल मलिए, कभी नजर कमजोर ना होगी, चाहे 100 साल से तजावुज कर जाए।
زخم درست کرنا، تل لیں اور اسے شہد میں پیس کر لیپ سا بنا لیں اور پھر اسی لیپ کو مرہم کی مانند محفوظ کر لیں۔ جب بھی کہیں زخم ہو وہاں یہ لیپ مرہم کی طرح مل دیں، زخم جلد مندمل ہو جائیں گے۔ آنکھوں کے درد کا علاج، آنکھوں پر خالص دودھ کی ملائی کسی کپڑے پر رکھ کر باندھ دیں، اس دوران آنکھیں بند رکھیں، کم از کم 5 گھنٹے آنکھیں بند ہی رہنے دیں۔ آنکھوں کے ہر مرض کی شفا اس میں ہے۔ آنکھوں میں درد ہو تو روئی کا پھاہا لیں اور اسے گرم دودھ میں ڈبو دیں اور آنکھوں کے پاس پاس ٹکور دیں، آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ آنکھوں میں ذرا سا شہد ڈال لیں اور پھر 15-20 منٹ بعد اسے دھو لیں، آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا اور بینائی میں اضافہ ہوگا۔ پلکوں کو دراز کرنے کی ترکیب، دودھ لیں اور کسی فلالین کے کپڑے کو اس گرم دودھ میں ڈال کر آنکھوں پر رکھ دیں۔ جب اس کی گرمائش ہو جائے تو اس عمل کو بار بار کریں، مگر 5-6 بار سے زیادہ نہیں، اس سے پلکوں کی نشو نما ہوگی اور خوبصورت دکھائی دیں گی۔ چیچک کے داغ دور کرنا، خالص پستہ لیجئے اور اسے پیس کر سفوف بنا لیجئے اور پھر رات کو سوتے وقت چیچک کے داغوں پر مسلسل ملیے۔ 6 ماہ ایسا کرتے رہیں، پہلے داغ مدھم پڑ جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کو انتظار ضرور کرنا پڑے گا، مگر اس انتظار کا نتیجہ خوبصورتی کی شکل میں سامنے آئے گا۔ کانٹا نکالنا، جب جسم میں کانٹا چبھ جائے اور اس قدر اندر چلا جائے کہ کوشش کے باوجود نہ نکلتا ہو تو گھبرائیے نہیں، ذرا سا گڑ لیجئے اور پیاز لے کر اسے کاٹ لیجئے اور ان دونوں کو ملا کر اس جگہ پر باندھ دیجئے، کانٹا خود بخود باہر آ جائے گا۔ درد شکم کے لیے ذرا سا گڑ لیجئے اور چند مرچوں کے بیج نکال لیجئے اور اسے پھر ان کو نگل لیجئے۔ کچھ ہی دیر بعد آپ خود کو مکمل صحت مند پائیں گے۔ ذرا سا نمک کھائیے اور اوپر سے پانی کا 1 گلاس پی لیجئے، درد شکم کو افاقہ ہوگا۔